समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में, जो घुमावदार पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था, वहां एक विनम्र किसान रहता था जिसका नाम थॉमस था। थॉमस एक मेहनती आदमी था जो अपनी जमीन के प्रति अपने समर्पण और कठिनाइयों के सामने भी अपने अटूट आशावाद के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। थॉमस ने यह खेत अपने पिता से विरासत में पाया था, जिन्होंने इसे अपने पिता से पाया था। जमीन उपजाऊ और समृद्ध थी, लेकिन इसे संभालने वालों से बहुत मेहनत मांगती थी। हर सुबह सूरज की किरणें क्षितिज पर दिखने से पहले ही थॉमस उठता, अपने पुराने जूते पहनता और खेतों की ओर निकल पड़ता। वह बिना थके हल चलाता, बीज बोता और अपनी फसलों की देखभाल करता, हमेशा अपने होठों पर एक गीत और चेहरे पर मुस्कान ली। लेकिन एक साल मौसम ने उसके खिलाफ मोड़ ले लिया। बसंत की बारिश कभी नहीं आई और गर्मियों की धूप ने धरती को झुलसा दिया। फसलें मुरझाने लगी और गांव वाले चिंतित हो गए। अच्छी फसल के बिना उन्हें सर्दियों से गुजरना मुश्किल होगा। थॉमस को भी सूखे का बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गहरे कुएं खोदे, नदी से पानी ढोया और यहाँ तक कि बारिश के लिए आसमान से प्रार्थना भी की। एक शाम जब थॉमस अपने पोर्च पर बैठा था, थका हुआ और धूल से सना हुआ, एक बूढ़ा यात्री वहां से गुजरा। वह आदमी थका हुआ था और उसने पानी मांगा। बिना किसी हिचकिचाहट के थॉमस ने उसे बैठने के लिए कहा और कुछ भी उसके पास था उसे साझा किया। यात्री थॉमस की दयालुता से आभारी होकर सूखे खेतों की ओर देखा और बोला, तुम्हारा दिल अच्छा है किसान, मुझे तुम्हें कुछ देने दो। यात्री ने अपने बैग से एक छोटा सा साधारण सा बीज निकाला। इस बीज को अपने खेत के बीच में लगाओ, उसने कहा। इसकी देखभाल करो और यह तुम्हें इनाम देगा। थॉमस हालांकि संदेह में था, लेकिन उसने अजनबी पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने अगली सुबह बीज लगाया, उसे नियमित रूप से पानी दिया और उसे कठोर धूप से बचाया। दिन हफ्तों में बदल गए और थॉमस को आश्चर्य हुआ कि बीज एक शानदार पेड़ में बदल गया, जिसकी पत्तियां सोने की तरह चमकती थीं। पेड़ पर ऐसे फल लगे जो थॉमस ने कभी नहीं देखे थे, बड़े चमकते हुए गोले जो सूरज की रोशनी में जगमगाते थे। जब थॉमस ने फलों की कटाई की तो उसने पाया कि वे न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि उनमें चमत्कारी शक्ति भी थी। वे लोगों को ठीक कर सकते थे। चमत्कारी पेड़ की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही पड़ोस के गांवों से लोग इसे देखने आने लगे। थॉमस ने फलों को मुफ्त में बांटा और गांव समृद्ध हो गया। सूखा अंततः समाप्त हो गया और जमीन फिर से हरी भरी हो गई। साल बीत गए और थॉमस बूढ़ा हो गया, लेकिन सोने का पेड़ फलता फूलता रहा। यह आशा और उदारता का प्रतीक बन गया और हर उस व्यक्ति को याद दिलाता जो इसे देखता था कि दयालुता और लगन की शक्ति क्या होती है। और इस तरह वह किसान जो एक बार अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक किंवदंती बन गया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, जो उन लोगों की अटूट भावना का प्रमाण थी, जो धरती पर काम करते हैं और दूसरों की देखभाल करते हैं।